महाअभय शंकर साहब का लोगों ने विवाह इसीलिए करा दिया था कि ये बहुत बड़ा बुद्धिमान आदमी है और हमार उदंड बिटिया सती वो 60वां बेटी थी अपने माँ बाप का। 60वां? हाँ, इनाई 52 बताइए और 52 की किताबें में कुल। अच्छा, इनाई की नाइब है लेकिन वो बताइए नाई बताइए। ना बताइए। वो राजा दक्ष की 60वां बेटी सती थी, सबसे छोट बिटिया रहल, इतना दुलार होकर भइल रहे, इतना उदंड हो गई रहल कि लोगों आगुओं को लगा कि यह लड़की के विवाह अगर इसकिस लगा कर दिया जाएगा तो सारा का सारा मामला फिट हो जाएगा। हम लोगों का घर बसाने के लिए नहीं विवाह हुआ था सती इतने का। चतुर में थे। सती का उम्र 14 साल था अच्छा अच्छा। और महाअभय शंकर साहब का उम्र 52 साल था। 34 से 52 कितना अंतर है? 14। अब क्या विवाह हो रहा? ये उनको गरीब बनाने के लिए कि दोनों में मतभेद रहेगा तो गरीब हो जाएंगे, लुट जाएंगे, पिट जाएंगे, बुद्धि इनकी भ्रष्ट हो जाएगी। सब कुछ बर्बादी ही रही। इसलिए विवाह हुआ। हे बच्चे शांत रहो बेटा। अल्लाह ना करो लाला। तो अब रिश्ता तो हो गया। एक पहलू बड़ा उम्दा था उनके अमीरी का। एक लड़का उनकी बराबर था, वीरभद्र नाम का। उसकी मां बंगाल की महारानी थी। उसने, अब वो भी एक पहलू है ना, वो जानती थी कि अगर हमारे और पति के बीच में सुराग बन जाएगा तो दरिद्रता का प्रवेश हो जाएगा। जब उसको पता लगा कि बरदखुआ आयल बाटे, हमारे पति के बियाह हो दिए, तो लोगों ने पूछा कि आपका क्या राय है। तो उन्होंने कहा जो हमारे पति निर्णय लेंगे हम उसे स्वीकार करेंगे। क्यों? इसलिए कि हमारे और पति के बीच में सुराग छेद न हो। ये पहली वाली समझदार थी। आज की बातें नहीं है, 5000 साल की बातें हैं। हमारे पूर्वजों, महाअभय शंकर साहब हमारे पूर्वज थे, हम उनके वंशज हैं। पति पत्नी में अगर सुराग न हो तो कभी दरिद्रता घुसड़ नहीं सकती है। ये तो सत्य बात है। ये सही है। दरिद्रता को प्रवेश करने के लिए पति पत्नी के बीच में सुराग होना चाहिए। और वही सुराग जो है दरिद्रता का निवास स्थान बना देते हैं। जैसे सुराग कैसे होता, सुराग का जगह बताते हैं। सुराग क्या क्या है? पति घर पर मौजूद है, कोई भिखारी आ गया ठीक है भाई। तो पहले उसको ये कहा जाए कि आप कुछ खाना चाहते हैं। आप भूखे तो नहीं हैं। पहले ये जानना जरूरी है कि है भिखारी है कि मदारी है, क्या है ये। बच्चा अब यही बगल में हम खा ले लिए, तो जब तू खा ले बाटा तब कहे मांगत आटा बाबू। अब तो समझावे की जरूरत पड़ी तो के खाए की।
तो हम सांझ के पकावत आठी आमंत्रित कह देता ठी जा घूम के आयो सांझ के हमरी यहाँ भोजन कैली हो। वो नहीं आएगा, वह तो छेद करने आया था ना। क्या करने? फिर छेद। आप अपात्र को दान नहीं दे सकती हैं। अपात्र को दान देने का तात्पर्य है कि वो छेद हो रहा है। ये सत्य बात है। सही सत्य बात कहते हैं। ये गरीबी का घुसने का एक रास्ता है वो। खारी नंबर 2, पति कहीं अगल बगल है, इस करीब में है, आधा घंटा लेट है, और पति के भोजन कराने के पहले पत्नी भोजन कर लिया। वेद में लिखी नहीं है, लेकिन कहाँ उसके वाला हो सकता है वो लेट है तो उसके साथ अमीरी आने जाए हमारे घर, तो हम उसको क्या खिलाएंगे? तो तुम तो खाओ, कोई भंडारी हो। तो वह अमीरी लौट गया। मेरी लौट गया। पति से पहले खाने का तात्पर्य नहीं है यहाँ, तो खाने का तात्पर्य यह है कि वह 1 घंटा लेट आ रहा है, तो उसके साथ हो सकता है और क्या हुआ? अमीरी आती हो, तब वो क्या, उसको क्या खिलाएंगे हम? अपना झूठ का वो इतना गिरा नहीं है जितना तुम्हारा पति गिरा है कि पत्नी के भोजन करने के बाद भी वो भोजन कर ले। नहीं करेगा, सच्चाई तो बहुत सही, कोई पति नहीं कर सकता है। ये बात सच्चाई तो सही है, बहुत बड़ी सच्चाई है। अब हमारी बात कुछ थोड़ा सा अटपट लग रहा है। नहीं, जो ना समझे अब यह बहुत आवश्यक है कि हमारे घर गरीबी का निवास न हो, इसके लिए हमको समर्पित होने की आवश्यकता है। यह वही कर सकती है। कौन? लक्ष्मी। कौन कर सकती है? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी का पति कौन है? विष्णु। तो जब अपने पति को विष्णु नहीं मानती है तो लक्ष्मी कैसे बन पाएगी? नहीं, ठीक है। कौन बनाएगा? नहीं बन पाएगी। अमीरी के लिए आपको समर्पण होना पड़ेगा। ऐसे थोड़े लोग अमीर हुए।